राजा परीक्षित कहते हैं, हे महाराज, ये क्या सुना रहे हो? उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। कोई प्यारे भक्त की कथा सुनाओ जिससे प्रेम भक्ति भाव बढ़े। भक्त की कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ध्यान से सुनो। भगवान श्याम सुंदर के एक मित्र थे जिसका नाम था सुदामा। भागवत जी में सुदामा नाम नहीं है। उसमें एक ब्राह्मण बालक था, पत्नी का नाम था सुशीला। कन्हैया और सुदामा बचपन के मित्र हैं। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते हैं। बड़ा दोनों के मध्य प्रेम था। सुदामा और कृष्ण पढ़ करके दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कन्हैया तो द्वारकाधीश राजा कहलाते हैं और सुदामा ब्राह्मण गरीब हैं, आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं, लेकिन सुदामा सबसे अमीर हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वही जानी जाके राम नाम धन हो, राम नाम धन हो। कृष्ण कृष्ण जपते हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं। उनकी पत्नी सुशीला भी कुछ नहीं चाहती, लेकिन सुशीला के मन में यह है कि मेरे बच्चों का जीवन सुखमय हो जाए। कैसे क्या करूं? अगर ये एक बार श्री द्वारकाधीश के यहाँ चले जाए, सब काम ठीक हो जाएगा। एक दिन अपने पति से कहती हैं, ये जी सुनते हो कि कहो, क्या कह रही हो? कि हमने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारकाधीश। कि हाँ है ना। तो ये कैसी मित्रता है? आप कभी मिलने नहीं जाते? सुदामा कहे, सुशीला वह तो मेरे हृदय में रहती हैं, लेकिन मित्रता का व्यवहार होता है, आना जाना तो होना ही चाहिए। सुशीला अब बड़ा आदमी है, हम छोटे आदमी हैं, पता नहीं गरीब से बात नहीं करे तो। सुशीला कहे, द्वारकाधीश हैं, आप जाओ तो सही, हृदय से लगा लेंगे। आप जाओ तो भेंट में क्या लेके जाएं हम, ऐसा विचार करें। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हे स्वामी, आप चिंता ना करो, इसकी व्यवस्था हम करूंगी। सुशीला पड़ोसन के घर जाती हैं। कहे, सखी 4 मुट्ठी चूड़ा के चावल दे दो, मेरे पति लौट कर आएंगे, सारा कर्जा चुका दूंगी, ऐसा कह देती हैं। 4 मुट्ठी चूड़ा के चावल ले आती हैं, एक गले सड़े कपड़े में बांध देती हैं। कहे, ये लो, द्वारकाधीश को दे देना। पत्नी 10 बात हमारी माने तो प्रिय बंधुओं, तो पति का फर्ज यह है, एक बात तो माननी ही चाहिए। चलो, इसकी बात मानते हैं। सुदामा सोचते हैं, इनके मन की भी रह जाएगी, कन्हैया का दर्शन भी हो जाएगा, मौज हो जाएगी। सुदामा के पैर में खड़ाव नहीं, धोती फटी है, तन पर कपड़ा तक नहीं, पगड़ी भी नहीं, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में माला। कृष्ण का नाम जपते जपते, कन्हैया का नाम जपते हुए कंधे पर चावल की पोटली डाले। ब्राह्मणी के बार बार कहने पे सुदामा चल देते हैं। कहती हैं, बार बार यूं कहे ब्राह्मणी, हुए सुदामा त्यार, चावल की गांठरी ले आए हैं मोहन के द्वार, चावल की पोटली ले आए हैं मोहन के द्वार। और बार ये कहे ब्राह्मणी, हुए सुदामा त्यार, चावल की पोटली ले आए हैं मोहन के द्वार। कहते हैं, बार बार ब्राह्मणी के कहने से सुदामा जा रहे हैं प्रिय सुतो। प्रिय बंधु, उत्साह है, कन्हैया के दर्शन करूंगा। कहे, चलते चलते सायंकाल हो गया, एक नदी का किनारा आ गया। अरे इतनी बड़ी नदी पार कैसे करी? देखो महानुभाव, भगवान में हम में अंतर है। हम चलते हैं 1 कदम, भगवान चलते हैं 100 कदम। भगवान भगत के वश में होके केवटिया बनकर चले आए। आवाज लगाई कि कोई यात्री है,
सुदामा के यात्री तो हम हैं, लेकिन पैसा नहीं है। कन्हैया के हम रुपये से पार नहीं करते, हम फ्री पार करते हैं। बात ठीक है, भगवान किसी साधक से नहीं मिलते, कोई भी साधक, भगवान तो भक्ति बंधन से मिलते हैं। भगवान ने उन्हें उस पार पहुंचाया, भगवान को पहचान ना सका सुदामा नदी किनारे ही सो जाता है। योग माया को भेजा, योग माया ने द्वारका के द्वार पर छोड़ दिया। सोते हुए होश नहीं, आंख खुली तो देखा सामने बड़े बड़े महल हैं, परकोटी है। सोती में कहाँ गया? लोगों से पूछा ये कौन सा नगर है? सब लोग कहे पंडित जी ये तो द्वारका 6। अरे 6? मैं नहीं, मुझे तो 1 में ही जाना है, 6 में नहीं। ये 6 माने? पंडित जी ये द्वारका तो है, हमें आना ही तो द्वारका था। अब ये सब कन्हैया की लीला है। बोले भैया हमारे कन्हैया का घर किधर है? ब्राह्मण ने ये पूछा तो कहते हैं लोग कि कन्हैया नहीं रहता, यहाँ कोई कन्हैया नहीं है। नहीं, कन्हैया ही रहता है, वो यहाँ के राजा हैं। वह कन्हैया ने द्वारकाधीश है, श्री कृष्ण है। हाँ वही तो द्वारकाधीश, वही कहे जाइए, वो बड़ो सो महल है उसमें रहती है। अब सुदामा डंडा खट खट करते हुए कृष्ण का नाम जपते उस महल के द्वार पर गए हैं। अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक लिया कि हे ब्राह्मण देवता आप अंदर क्यों जा रहे हो? दक्षिणा भोजन कपड़ा लेना हो तो हम दे देंगे। सुदामा के अरे द्वारपालो ये सब कुछ नहीं चाहते, हम कृष्ण के सखा हैं, वो मेरे सखा हैं, हम मिलने आए हैं। सुदामा जी द्वारपालों से बड़े प्रेम से कहते हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से जाकर के कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया, गरीब आ गया, गरीब आ गया है। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तेरे महल के करीब आ गया है, महल के तुम्हारे करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है, कि मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, कि खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपाल से कहा कि जाकर के कह दो। एक द्वारपाल अंदर गया, भगवान महल में बैठे हैं। द्वारपाल ने जाकर के कहा हे प्रभु, दुबला पतला सा एक ब्राह्मण आया है, तन पर कपड़ा नहीं, पैर में खड़ाव तक नहीं,
वह अपने आप को आपका मित्र कहता है और पूछने पर अपना नाम सुदामा बताता है। कहे सु कहते ही भगवान खड़े हो गए, दामा कहते ही कन्हैया दौड़े, मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया। पीतंबर कहीं गिर गया, पड़ाव कहीं सब अस्त व्यस्त कर दिया। रुक्मणी वह सब रानियां देख रही हैं, आज स्वामी को क्या हो गया। सुदामा नाम सुनते ही कैसे व्याकुल हो गए। कन्हैया दौड़े दौड़े द्वार पर आ जाते हैं, सुदामा को अपने हृदय से लगाते हैं। आज वर्षों के बाद मिले हैं, भगवान की आंखों में आंसू बह रहे हैं। भगवान से मिले तो भगत के भी आंसू भर आए। भगत व भगवान इतने रोए कि एक दूसरे को गीला कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, भगवान भगत से मिले, परम आनंदित हुए हैं। बड़े प्रेम से सुदामा को महल के अंदर ले आए, ऊंचे आसन पर बैठाते हैं जहाँ कन्हैया स्वयं बैठते हैं। रुक्मिणी से कहते हैं, क्या देख रही हो प्रिया, सोने का थाल लोटे में पानी लाओ, हम भगत सुदामा के चरणों को अपने हाथों से धोएंगे। देखिए प्रिय श्रोताओं, सारा संसार तो भगवान के चरण धोता है, भगवान भगत के चरणों को धो रहे हैं। भगवान जैसे ही सुदामा के चरणों को धोने बैठे हैं, सुदामा के चरणों में खड़ाऊ तो थी नहीं, उनको चरणों में कांटे लगे हैं, विवाही फटी हुई है। देखे तो भगवान की आंखों में आंसू भर आए। भगवान इतने रोए कि रोते रोते लोटे का पानी भी नहीं लिया, अपनी आंखों के आंसुओं से चरणों को धो दिया। कांटे बींद बींद कर निकाले हैं। भगवान सुदामा की दशा को देखकर रोते हैं। चरणों को धोकर चरणामृत पानी सब घर में छिड़का देते हैं, सब पीते हैं। भगवान बड़े प्रेम से सुदामा का स्वागत करते हैं, स्नान कराए, वस्त्र पहनाते हैं, भोजन करवाया है। बड़े प्रेम से भगवान सुदामा के पास बैठ गए। भगवान के भैया बड़े दिनों के बाद आए हैं, ये तो बताओ इतने दिन हो गए तुमने शादी करी कि नहीं। सुदामा जी के शादी तो कर दी भैया। अच्छा बताओ हमारी भाभी का नाम क्या है। सुदामा के आपकी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान के फिर तो हमारे लिए भाभी ने कुछ तो भेजा ही होगा, बताओ क्या भेजा है। अब तो सुदामा जी संकोच में पड़ गए। ये सब रानियां फटे पुराने कपड़े में चावल को देखेगी तो मेरी इसकी दोनों की फजीती हो जाएगी। अपने क्यों दे छिपा लेते हैं, क्या करें। चावल की पोटली को बगल में दबा लेते हैं। बोले कन्हैया, हम गरीब आदमी, आप हमारे पास लाने को कुछ है ही नहीं। भगवान देखे पहले भी झूठ बोला था। गुरु माता ने तने दिए थे, जंगल में लकड़ी काटने गए थे हम दोनों, कि ये चल तने दोनों बांट करके खा लेना। वर्षा हो जाती है, मेरे को भी भूख लग गई और इनको भी भूख लगी, परंतु इनको भूख लगी तो खा गया। अपने भाग का भी और मेरे भाग का भी, मुझे कह दिया गिर गए। देखो लेकर आया है, बगल में दबा है, ऐसे नहीं देगा, छीनना पड़ेगा। सुदामा को बातों में लगा लेता है भगवान। भगवान ने एक ऐसा झपटा मारा, बगल में चावल की पोटली को खींच लेते हैं। गला सड़ा, कपड़ा फटा, चावल गिरने लगे। भगवान ने हाथ लगा लिया, एक मुट्ठी चावल की भगवान भरते हैं और भगवान खाने लगे। भगवान को इतना स्वाद आया कि द्वारका के 56 भोग भी नहीं आया। प्रिय श्रोताओ, भगवान के ये दुनिया की सारी संपत्ति तेरे को देता हूँ रे सुदामा। भगवान से फिर भी रहा नहीं गया, स्वाद बढ़ता ही जा रहा है। हम समाधि में डूब जाते हैं। एक मुट्ठी चावल की और भरी है और खाने लगे। अब की बात और भी स्वाद बढ़ गया। भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है। प्रिय महानुभाव, चावलों में स्वाद नहीं है, स्वाद तो सुदामा के भाव में है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है। मेरा कन्हैया खाएगा, चावल खाएगा, ले जाता हूँ, ये भाव है। भगवान ने कहा सुदामा अब क्या दूँ, त्रिलोकी की सारी संपत्ति तेरे नाम।
भगवान से अब भी रहा नहीं गया, एक मुट्ठी चावल की और भरी खाने चाहते हैं। तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो, सब तो आपने दे दिया, अब क्या क्या दोगे, अकेली खाते रहोगे, निष्काम भक्त हैं, हम भी तो प्रसाद देखें। रुक्मिणी ने रोक दिया, ये प्रसाद सब में बांट देते हैं। रात को सुदामा रुके हैं, प्रातःकाल सुदामा बोले कन्हैया कि हाँ भैया अब हम चलते हैं। अरे भैया बहुत दिनों से आए हो, थोड़े दिन और रुक जाते हैं। कि ना कन्हैया, एक दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, तीसरे दिन का बेईमान, हमें बेईमान नहीं बनना, हमें जाना है। कहे अच्छा भैया हमारे परिवार को आशीर्वाद को देते जाओ। सुदामा जी सोचे छोटा सा परिवार होगा, आशीर्वाद दे देंगे तो फर्क क्या पड़ता है। अब तो लाइन लग जाती है, 16,108 रानियां, बेटा बेटी, बहू, पोते पोती, इतनी लंबी लाइन। रुक्मिणी आई, हे ब्राह्मण देवता प्रणाम। सुदामा जी के सौभाग्यवती भव। सत्यभामा प्रणाम, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। एक तो थी नहीं भाई, 16,000 हैं, इतनी लंबी लाइन है। सुदामा जी का हाथ थक गया, कभी इससे कभी उससे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। कभी खड़े होकर कभी बैठे बैठे आशीर्वाद देते हैं, थक जाते हैं। सुदामा जी दुबले पतले ब्राह्मण हैं, अब उनसे सौभाग्यवती भव की जगह भव 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 निकल रहा है। अब तो भव भव, लेकिन भव भव नहीं टूटी। सुदामा जी ने आवाज लगा, रे कन्हैया कि हाँ भैया इधर तो आओ। सुदामा जी कहे ये तो बता दे कितना हो रहे हैं। भगवान के अभी तो लाइन बराबर चल रही है। 16,108 बालक अलग हैं, रानियां 16,108 हैं, पोता पोती बहू अलग है, उनको भी आशीर्वाद देना पड़ेगा। सुदामा के बस बस भैया, अगर मैं तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देता रहा तो अपने घर कब जाऊंगा, मैं तेरे को ही दे देता हूँ, तुम सबको बांट देना, मैं चलता हूँ। सुदामा जी चल देते हैं और जैसे ही वैसे आए कि वैसे ही जा रहे हैं। भगवान के देखो रुक्मिणी कितना निष्काम भक्त है, एक कपड़ा तक नहीं मांगा। जो मुझसे कुछ नहीं मांगता उसे मैं सब कुछ दे देता हूँ। कई विश्वकर्मा जी जाओ कुटिया की जगह, कहते हैं महल खड़ी कर दो। सुदामा की कुटिया की जगह महल खड़े कर देते हैं। सुदामा जी चलते चलते अपने स्थान पर आते हैं। कुटिया की जगह महल को देखा, देख करके कहा ये महल किसका है, किसने किया ये। इतने में अंदर से सुशीला आई, पूजा का थाल लेकर के 16 श्रृंगार किए हुए हैं। कहा तुम कौन हो। हे स्वामी मैं आपकी सुशीला। ये सब क्या है सुशीला। स्वामी मित्र के पास जाने का चमत्कार है।